8 सितंबर को टेंस ऑफ थाउजेंड्स यंग पीपल करप्शन एंड नेपोटिज्म के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए बाहर आते हैं। कुछ देर बाद ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन एक हिंसात्मक गतिविधि का रूप धारण कर लेता है। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग 2024 में नेपाल में 15 से 24 साल के यूथ के बीच अनएम्प्लॉयमेंट रेट 20.8% थी, जिसने कई सारे नेपाली सिटीजन्स को काम की तलाश में अब्रॉड जाने के लिए मजबूर किया। नेपाल की मोर देन अ थर्ड यानी कि 33.1% जीडीपी पर्सनल रेमिटेंसेस से आती है। नमस्कार दोस्तों, लास्ट ईयर 29 सितंबर को नेपाली सुप्रीम कोर्ट ने ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ऑपरेट करने से पहले कंट्री के कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री से रजिस्टर करने का ऑर्डर दिया था, जिससे अथॉरिटीज अनडिजायरेबल कंटेंट को मॉनिटर कर सकें। टिकटॉक और बाइवर जैसे प्लेटफॉर्म्स ने रजिस्टर किया बिफोर द डेडलाइन, लेकिन कई सारे प्लेटफॉर्म्स ने इस ऑर्डर को इग्नोर किया। कंसिक्वेंटली जब डेडलाइन समाप्त हुई तो गवर्नमेंट ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन किया, जिसमें फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड एक्स शामिल थे। एक डिजिटल एडवाइजरी फर्म कैपियोस के अनुसार एट द स्टार्ट ऑफ 2025 नेपाल में 14.3 मिलियन एक्टिव सोशल मीडिया यूजर्स आइडेंटिटीज हैं, जो कि नेपाल की पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट हाफ है। इस बैन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए कई सारे यंग नेपाली फेडरल पार्लियामेंट बिल्डिंग के पास मेहदीगर मंडल नाम के एक मॉन्यूमेंट के पास पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठे हुए। यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल तब हुई जब प्रोटेस्टर्स ने पुलिस की प्रेजेंस में पार्लियामेंट बिल्डिंग के गेट पर चढ़ाई शुरू कर दी। बदले में पुलिस ने प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट लाइव एम्यूनिशंस, वाटर कैनन्स और टीयर गैस का यूज किया। नेपालीज अथॉरिटी के अनुसार इन सब में नियरली 19 लोगों की मौत हुई और सैकड़ों लोग घायल हुए। ग्रेजुअली प्रोटेस्ट इतना बढ़ गया कि लोगों ने गवर्नमेंट बिल्डिंग जिनमें सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट बिल्डिंग, पुलिस पोस्ट, बिजनेसेस एज वेल एज पॉलिटिशियंस प्राइवेट हाउसेस को तक आग के हवाले कर दिया। इन द वेक ऑफ द वायलेंस कई सारे गवर्नमेंट मिनिस्टर्स ने रिजाइन कर दिया, जिसमें नेपाली प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली, होम मिनिस्टर और कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर तक शामिल थे। मंगलवार को पीएम केपी शर्मा ओली ने अपना रिजाइनेशन अनाउंस किया इन अ लेटर दैट साइटेड द एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन इन द कंट्री। इस प्रोटेस्ट को 13 से 28 एज ग्रुप की यूथ द्वारा लीड किया जा रहा है, जिन्हें जनरेशन जेड या फिर जेन जी के नाम से भी जाना जाता है। नेपाल की मेजर सिटीज लाइक काठमांडू, पोखरा एंड अटारी के कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज से स्टूडेंट्स को इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट किया गया था। अपार्ट फ्रॉम लिफ्टिंग बैन ऑन सोशल मीडिया, इन प्रोटेस्टर्स की कुछ बेसिक डिमांड्स हैं, जिनमें पीएम का रिजाइन और ऑम्बड्समैन की तर्ज पर करप्शन को मॉनिटर करने के लिए एक इंडिपेंडेंट वॉचडॉग बॉडी इस्टेब्लिश की जाए। काठमांडू की एक सिविल एंड डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट आशीर्वाद त्रिपाठी ने एम्फेसाइज किया कि ये प्रोटेस्ट कोई ओवरनाइट इरप्शन नहीं है। वहीं रजनीश भंडारी, जो काठमांडू में एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, का कहना है कि ये डेमोन्स्ट्रेशन रूलर्स के अगेंस्ट उनके द्वारा किए गए करप्शन, एक्ट्स ऑफ नेपोटिज्म और बैड गवर्नेंस का परिणाम था। हालांकि पीएम का रिजाइन हो चुका है और कंट्री की फॉर्मर चीफ जस्टिस सुशीला कार्की इंटरिम पीएम के रूप में अपॉइंट हो चुकी हैं। बाकी सोशल मीडिया बैन अकेला एकमात्र कारण नहीं था इस प्रोटेस्ट के पीछे। ये एंगर नेपाल के वर्स्ट यूथ अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एंड करप्शन के कारण कई सालों से चलता आ रहा है। सोशल मीडिया बैन ने तो सिर्फ आग में घी डालने का काम किया है।